अम्ल क्या होता है भाई? अम्ल, अम्ल और क्षार, और एक होता है लवण। क्या होता है? लवण। तो अम्ल क्या होता है? अम्ल होते हैं खट्टे, जो चीज़ खट्टी होती है उन्हें क्या बोलते हैं? अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? खट्टे। और क्षार कैसे होते हैं? क्षार होते हैं कसैले टाइप के, है ना, कसैले बोल सकते हो। जैसे आपने सोचा मिर्चा होता है जैसे, उस टाइप का समझ लो ना। और बता, अम्ल और क्षार को मिलाने पर क्या बनता है? अम्ल प्लस के क्षार, इन्हें मिलाने पर बनता है लवण। क्या बोलता है? बनता है लवण। ठीक, क्या बनता है? लवण। समझ रहे हो? अम्ल क्षार को मिलाने पे क्या बनता है? लवण। आपने देखा इनो होता है, तो इनो का मतलब जानते हो क्या होता है? इनो होता है एक, क्या देखो, हम लोग जब खाना खाते हैं तो ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने पर क्या एसिडिटी हो जाती है। क्या होती है? पेट में दर्द होता है, तो वो क्या होता है? अम्ल बनता है। क्या बनता है? क्या बनता है? अम्ल। अब पता है हम लोगों ने क्या किया, जैसे एसिडिटी हुई उसने जो इनो होता है वो होता है क्षार। क्या होता है? कभी कभी घर में सुना होगा सोडा फाँक लो, है ना, सोडा भी क्या होता है? क्षार। तो अम्ल क्षार को अगर आपको एसिडिटी ख़त्म करना है, यानी अम्लीता बोलते हैं ना, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करें? क्षार को अगर यूज़ कर लें तो वो क्या लवण बन जाता है। क्या बन जाता है? लवण मतलब नमक बन जाता है ना। तो आपने जैसे ही आपने क्या किया, अम्ल में प्लस क्या डाला? क्षार डाला, यानी इनो डाला, तो वो क्या बन गया? लवण बन गया। क्या बन गया? तो आपका क्या हुआ? एसिडिटी समाप्त हो गई। समझ गए? अब देखो क्या कंडीशन है अम्ल की। कंडीशन क्या होती है भाई? अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल कैसे होते हैं स्वाद में? खट्टे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे। जबकि क्षार कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? कसैले होते हैं। चलो ये तो हो गई स्वाद पे। किससे बात हो गई? स्वाद पे। यानी जितनी भी खट्टी, आंवला, नींबू, है ना, वो सब क्या होते हैं? क्या होंगे? अम्ल होंगे। क्या होंगे? अम्ल। ठीक है, खट्टे होंगे और अम्ल होंगे। अब उनसे, अब देखो इसमें पीएच वैल्यू आती है। क्या होती है? पीएच वैल्यू। पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। पीएच कैसे होता है? इधर से आओ, ये मान लेते हैं एक रेखा है। क्या है? इसमें जीरो से हमने स्टार्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये आपके हो गई क्या? एक रेखा। ठीक, जो जिसका पीएच कितना होता है? 7 होता है। 7 क्या होता है? उसका क्या होता है? उसका मतलब होता है कि ये उदासीन है। उदासीन समझते हो? उदासीन, उदासीन समझते हो? नहीं समझते हो ना। उसे दुख क्या, ना दुख की चिंता ना सुख का गम, ना जो सुख की चिंता ना दुख का गम, उसे बोलते हैं उदासीन। मान लो बाबा टाइप का, है ना, इसे किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, उदासीन। इससे नीचे जो आएंगे ये होते हैं अम्ली। क्या होते हैं? अम्ली। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो क्या आएंगे? अम्ली। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्या होंगे? क्षारी। 7 से अधिक, जो 7 होगा वो क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन। जो 7 से कम होगा वो क्या होगा? अम्ली। क्या होगा? अम्ली। और जो 7 से अधिक होगा वो क्या होगा? क्षारी। क्या होगा? बात समझ में आ रही? हाँ। अब इसमें भी कंडीशन हो जाती है। ये पहले 3 और ये 3, ये होते हैं प्रबल अम्ली। क्या होते हैं? प्रबल अम्ली। क्या होते हैं? और ये वाले जो होते हैं ये होते हैं दुर्बल अम्ली। क्या होते हैं? दुर्बल अम्ली। समझ में आ रही बात? इसका मतलब समझते हो? दुर्बल का मतलब तो कम अम्ली, है ना, प्रबल मतलब ज़्यादा अम्ली। ऐसे इधर आओगे तो ये वाले क्या है? दुर्बल क्षारी हैं। क्या है? दुर्बल क्षारी। क्या है? दुर्बल क्षारी। और इधर वाले क्या हो गए? प्रबल क्षारी। क्या हो गए? मतलब जितना पीएच ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा, जितने ही बढ़ते जाओगे ऊपर वो फिर क्षारी होंगे, जितने घटते जाओगे जीरो की तरफ वो अम्ली होंगे। 7 होगा तो उदासीन होंगे, 7 से अधिक होगा तो क्षारी होंगे, 7 से कम होगा तो अम्ली होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही भाई? हाँ। और देखो, अब जैसे हमें क्या कैसे पता चले? 2 चीज़ें हो जाती हैं। सारी चीज़ें तो हम चख नहीं सकते। मतलब हमने कहा स्वाद में खट्टे होते हैं, आपने देखा स्वाद में खट्टे हैं, ये अम्ल हो गया। जो कसैले रह गए वो क्षार हो गया। अब कोई कहे तेजाब देखो भाई साहब थोड़ा चेक करके, है ना, तो चेक करोगे? तेजाब करोगे? हाँ, जीभ कट जाएगी। हाँ, वो जो तेजाब आप होता है ना,
जो हम लोग बैटरी में पड़ा होता है या किसी में पड़ा होता है वो तेजाब रियलिटी में नहीं होता, समझ रहे हो, वो उसमें कुछ मिला होता है मिक्स। जो रियल होता है ना तेजाब, हाँ वो तो उससे वो खट्टा खट्टा लगेगा थोड़ा बहुत। जो ओरिजिनल होता है उससे जिसमें कुछ नहीं मिक्स होता है ना, वो बहुत हार्ड होता है, समझ रहे हो। हाँ तेजाब यार पता नहीं कैसे बनता है। ठीक है, तो आप जैसे तेजाब है, अब तेजाब को आपने अगर सोच लिया कि हम इसे चेक करें तो आपकी जीभ जल जाएगी, है ना, नुकसान होगा। तो इसके लिए एक होता है सूचक। क्या होता है सूचक? मतलब होता है सूचना देने वाला, है ना, सूचक। मतलब हमें ऐसा पता चल जाता है किससे कैसे क्या करना है ना, मतलब सूचना देने वाला इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। ये क्या करते हैं हम, ये आपको बताएंगे अम्ल में और क्षार में कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। जैसे आपने देखा है चूना होता है, जब तिलक लगाते हो घर में कुछ काम होता है तो यहाँ तिलक लगाया जाता है, किसी कार्यक्रम में नहीं, है ना, तिलक लगाया जाता है जब वो रचना वचना करते हैं तो उसमें, चलो हम बता देते हैं, हम लोग लगाते हैं ना, मंदिर में लगाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हल्दी और चूना डाल दो, है ना, तो वो रेड हो जाता है, गाढ़ा लाल हो जाता है। उसी में चावल डाल दो। तो इसका मतलब हल्दी क्या है, हल्दी अगर चूना क्या होता है, क्षार होता है। क्या होता है? क्षार के साथ मिलाएगा तो रेड हो जाएगा। इसका मतलब हल्दी एक क्या है, सूचक है। क्या है? समझ में आ रही बात? हल्दी एक सूचक है। और ऐसे ही और भी होते हैं, समझ रहे हो, ऐसे और कई पदार्थ होते हैं जो पदार्थ हमें प्राकृतिक रूप से सूचना देते हैं। जैसे हल्दी प्राकृतिक है तो इसे बोलते हैं प्रकृति, मतलब नेचुरल सूचक, है ना, समझ रहे हो, नेचुरल इंडिकेटर। और जो चीज़ें हम अपने तरफ से बनाते हैं, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी बनाएंगी कि उन्हें चेक करने के लिए बनाया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, बनाई हुई होती हैं ना, वो आप प्राकृतिक मान लो या मानव निर्मित मान लो सूचक। समझ गए? तो आपको क्या क्या समझा? एक तो पीएच, है ना, पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा ही कुछ होता है। 7 जिसका पीएच मान होगा वो क्या होगा, उदासीन। 7 से अधिक जो होगा वो क्या होगा, 7 से कम होगा वो क्या होगा, जितना नीचे जीरो की तरफ होगा वो प्रबल जमली होगा, और उससे ऊपर घटता अम्लता धीरे धीरे घटती जाएगी, फिर उदासीन हो जाएगा, फिर क्षारीयता बढ़ता जाएगा। समझ गए? अब इन्हें पता करने के लिए नॉर्मली तो हम अपने स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना, ये सब जानते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा ये होता है कि हमें जो सूचक, मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे हमें पता चलता है ये अम्ल है या क्षार, तो उन्हें बोलते हैं सूचक। जिन पदार्थों से हमें ये पता चलता है ये अम्ल है या क्षार है उन्हें सूचक, इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे इंडिकेटर 2 टाइप के होते हैं, एक क्या होता है, नेचुरल होते हैं, और एक मानव निर्मित होते हैं। जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है वे नेचुरल बोले जाते हैं, जो हम लोग बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। बात समझ में आ रही है?